एक सवाल पूछूं, अगर तुम खुद को एक साल से इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो तो आज तुम कितना इंप्रूव हो चुके हो? सच में, या सिर्फ तुम्हारे यूट्यूब की जो वॉच हिस्ट्री है वही इंप्रूव हुई है? रोज एक नई वीडियो, वेक अप एट 5 AM, 10 रूल्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल्स, एटॉमिक हैबिट्स, और हर वीडियो देखने के बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली है, लेकिन एक हफ्ते बाद सब वापस वैसे ही। ये वीडियो सेल्फ इंप्रूवमेंट के अगेंस्ट नहीं है। मैं खुद मानता हूं कि इंसान को बेटर बनना चाहिए, लेकिन एक डेंजरस चीज है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, और उसका नाम है सेल्फ इंप्रूवमेंट ट्रैप। एक ऐसा ट्रैप है जिसमें तुम जितना इंप्रूव होने की कोशिश करते हो ना, उतना ही तुम कम इंप्रूव होते हो। थोड़ा अजीब लगा सुन के तो एंड तक देखना, क्योंकि तुम्हारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो लेजीनेस नहीं है, सेल्फ इंप्रूवमेंट ही है। तुम एक लड़के की कहानी सुनाता हूँ। उसका नाम तुम मान लो कि आर्यन एवरेज स्टूडेंट था। उसने डिसाइड करा कि अब मेरी लाइफ चेंज होगी। उसने YouTube खोला, 100 मोटिवेशनल वीडियोस देख ली, उसने 20 किताबों की समरी पढ़ ली, नोशन डाउनलोड किया, हैबिट को ट्रैक करने लग गया था। वो अपने जो प्लान थे वो बनाने लग गया था डेली के। म्यूजिक भी वो फोकस वाले सुनता था, प्रोडक्टिव एप्स को डाउनलोड रखा था, कैलेंडर हो गया, विजन बोर्ड्स हो गया, गोल्स हो गया, सब कुछ। और सिर्फ एक चीज छोड़ के, पढ़ना। 3 महीने बाद उसकी जो नॉलेज थी काफी ज्यादा थी, कॉन्फिडेंस लेवल भी ज्यादा था, लेकिन मार्क्स ऑलमोस्ट सेम थे, लाइफ सेम थी, रूटीन ब्रोकन था, और फिर खुद को ब्लेम करने लग गया वो कि मैं ही डिसिप्लिन नहीं हूं। लेकिन प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि उसने सेल्फ इंप्रूवमेंट को एंटरटेनमेंट बना दिया था। एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, सेल्फ इंप्रूवमेंट जो इंडस्ट्री है वो चाहती नहीं है कि तुम इंप्रूव करो। सोचो, अगर हर मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद तुम्हारी लाइफ एक्चुअली चेंज हो जाती तो क्या तुम अगले दिन दूसरी मोटिवेशनल वीडियो देखते? नहीं। इसलिए इंटरनेट तुम्हें आंसर नहीं देता, इंटरनेट तुम्हें होप देता है, और होप एडिक्टेड होती है। ये बिल्कुल नेटफ्लिक्स जैसा है, एक एपिसोड खत्म, दूसरा ऑटोमेटिकली स्टार्ट। डिफरेंस इतना है कि नेटफ्लिक्स जो है एंटरटेनमेंट बेचता है, और सेल्फ इंप्रूवमेंट इंडस्ट्री प्रोग्रेस का इल्यूजन बेचती है। सबसे डेंजरस एडिक्शन अल्कोहल नहीं होता, गेमिंग भी नहीं है, सोशल मीडिया भी नहीं है। सबसे डेंजरस एडिक्शन है ये फील करना कि तुम इंप्रूव कर रहे हो, जबकि तुम सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो। और ये ट्रैप शुरू कैसे होता है, चलो वही समझते हैं। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और तुम्हें उसके जो आंसर्स है अपने मन में ही देने हैं। कितनी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस तुमने देखी हैं? कितनी मोटिवेशनल वीडियोस को तुमने सेव करके अपनी गैलरी में रख रखा है? कितनी बुक्स की समरी तुमने पढ़ी है? और एक आखिरी सवाल मेरा, उनमें से आज भी तुम कितनी चीजों को फॉलो करते हो? शायद बहुत कम। और अगर ऐसा है तो प्रॉब्लम तुम में नहीं है, प्रॉब्लम है एक इल्यूजन। हमारा दिमाग एक अजीब तरीके से काम करता है। जब अपन कुछ यूजफुल चीज के बारे में सीखते हैं तो अपने दिमाग को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है। मतलब अगर तुमने हाउ टू स्कोर 700+ मार्क्स इन नीट 2027 की 40 मिनट्स की वीडियो देख, तुम्हारा ब्रेन थोड़ी देर के लिए वैसे ही सेटिस्फाई हो जाता है जैसे तुमने सच में पढ़ाई कर ली हो। लेकिन रियलिटी वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होता, पढ़ाई करने से होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने से होता है। चलो एग्जांपल से समझते हैं। एक स्टूडेंट है जिसके पास 2 ऑप्शन है। पहला स्टूडेंट 2 घंटे स्ट्रेटेजी वीडियो देखता है, और वहीं दूसरा बच्चा 2 घंटे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ता है। डे के एंड में किसको प्रोडक्टिव ज्यादा फील होगा? सच बताऊं, पहले वाले को। और किसका सिलेक्शन होने की चांसेस ज्यादा है? दूसरे वाले के। यही एक इल्यूजन है। फीलिंग प्रोडक्टिव और एक्चुअल प्रोडक्टिव फील करना दोनों अलग चीज है। हम लोग एक्शन से ज्यादा प्लानिंग को इंपॉर्टेंस ज्यादा देने लग जाते हैं। न्यू टाइम टेबल बना लेंगे, न्यू प्लानर बना लेंगे, न्यू डायरी ले आएंगे। यार वो किताब से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं, दूसरी किताब लाऊंगा। और हर मंडे इस बार सीरियसली स्टार्ट करूंगा, लेकिन ट्यूसडे को सब खत्म। प्रॉब्लम मंडे में नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि तुमने स्टार्ट ही नहीं किया कभी। बहुत लोग सक्सेस को डिले नहीं करते, वो सिर्फ प्रिपरेशन को रिपीट करते रहते हैं। मैं भी स्टेप में फंसा था। एक प्लानर बना लेता हूँ, बिल्कुल स्टार्ट करूंगा, मतलब ढंग से स्टार्ट करूंगा और सिलेक्शन लेके जाऊंगा। लेकिन एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं पढ़ाई से ज्यादा मैं पढ़ाई के बारे में देख रहा था। अभी तक हमने सिर्फ ट्रैप देखा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर हम लोग इस ट्रैप में फंसते ही क्यों है? और इसका जवाब साइकोलॉजी में छुपा हुआ है, जो शायद तुम्हारे जिंदगी को देखने का नजरिया बदल दे। व्हाई मोटिवेशन बिकम्स एन एडिक्शन। एक बात नोटिस की है, जब हम लोग डिमोटिवेट फील होते हैं, पढ़ने नहीं बैठते, हम यूट्यूब खोलते हैं और उसमें सर्च करते हैं बेस्ट मोटिवेशनल वीडियोस। बट क्वेश्चन यह है, ऐसा क्यों? क्योंकि मोटिवेशन एक इमोशन है, और इमोशन कभी परमानेंट नहीं होते। जैसे हैप्पीनेस परमानेंट नहीं है ना, वैसे ही मोटिवेशन भी परमानेंट नहीं होती है दोस्तों। लेकिन हमने मोटिवेशन को फ्यूल बना दिया है, और ये सबसे बड़ी गलती है। चलो मैं तुम्हें साइकोलॉजी के हिसाब से समझाता हूँ। मोटिवेशन कॉफी की तरह होता है। एक कप पीते ही हमें एनर्जी फील होती है, लेकिन कुछ देर बाद उसका इफेक्ट खत्म होता है और अपनी एनर्जी लो हो जाती है। फिर हमें दूसरा कप चाहिए, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, और ऐसे आते आते एक टाइम ऐसा आता है जब कॉफी काम नहीं करती।
ऐसे ही मोटिवेशन वीडियोस का काम है। जब तुम मोटिवेशन वीडियो देखते हो तो तुम्हारे ब्रेन को एक्साइटमेंट फील होता है और तुम इमेजिन करने लग जाते हो कि कल से मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, और उस इमेजिनेशन से ही ब्रेन को रिवॉर्ड मिल जाता है। लेकिन जब असली पढ़ाई स्टार्ट करते हो, जब तुम पढ़ने बैठते हो, वहां एक्साइटमेंट नहीं होती है। यार सोचो ना, तुमने वीडियो देखी, वहां पे तुमने सोच लिया कि भाई मेरे को ये करना है, पूरा इमेजिनेशन बना लेते हो, तुम अपने दिमाग में ऐसा छाप लेते हो कि मुझे ये करना है, बायो में ये करना है, ये आराम से कर लो, आराम से कर लो। जैसे एग्जांपल देता हूं, तुमने इकोलॉजी खोला और तुमने खोलते ही अरे यार खत्म यार, मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का। ऐसा होता है तुम्हारे साथ, और इसी वजह से अपना दिमाग ऐसे कहता है कि एक और मोटिवेशन वीडियो देख लेते हैं, और वही साइकिल फिर से शुरू। एक कड़वा सच बताता हूं तुम्हें, ध्यान से सुनना। कई लोगों को सक्सेस की एडिक्शन नहीं होती है, उन्हें सक्सेस फील होने की एडिक्शन होती है। डिफरेंस समझे तुम? एक इंसान रिजल्ट के लिए काम करता है और दूसरा सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोच के खुश हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल सोचो, एक लड़का जिम ज्वाइन करता है और वो वर्कआउट करने की बजाय सिर्फ उनकी वीडियोस देखता है, मतलब फिटनेस की वीडियोस देखता है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसे सेव करता है, सप्लीमेंट्स के बारे में कंपेयर स्टार्ट कर देता है, ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियोस देखने लग जाता है, और 6 महीने बाद क्या होता है, उसके फोन में 500 फिटनेस की रील्स हैं लेकिन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन 0। अब इस एग्जांपल में जिम की जगह नीट को रख लो और फिटनेस की जगह सेल्फ इंप्रूवमेंट को। हो सकता है इस वीडियो में तुम्हें अपनी कहानी दिख रही हो, और अगर ऐसा है तो गिल्टी फील मत करना। सेल्फ इंप्रूवमेंट का पर्पस सिर्फ तुम्हें इंस्पायर करना है, रिप्लेस करना नहीं है। अब तक हमने समझा कि मोटिवेशन एडिक्टिव क्यों होती है, लेकिन अब एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। एक पूरी इंडस्ट्री है जो चाहती है कि तुम इंप्रूव होते रहो लेकिन कंप्लीट फील ना करो। अगले पार्ट में बात करेंगे द बिजनेस ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। अब मैं जो बोलने वाला हूं उसका गलत मतलब मत निकालना। मैं ये नहीं कह रहा कि सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स जो होती हैं वो बेकार होती हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि मोटिवेशन स्पीकर्स गलत कहते हैं, बिल्कुल नहीं। बहुत लोगों की वजह से लाखों लोगों की लाइफ बेटर हुई है। लेकिन एक सच और भी है, द बिजनेस। हर इंडस्ट्री का एक गोल होता है कि तुम उसके पास वापस आओ। नेटफ्लिक्स चाहता है कि तुम दूसरा एपिसोड वापस देखो उस पर। इंस्टाग्राम चाहता है कि तुम और स्क्रॉल करो। एक पॉइंट के बाद तुम्हें और इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती, तुम्हें इंप्लीमेंटेशन की जरूरत होती है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। एक नीट वाले बच्चे ने 200 स्ट्रेटेजी की वीडियो देख ली है। अब उसको स्ट्रेटेजी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, अब उसे एनसीईआरटी खोलने की जरूरत है, उसको पीवाईक्यू सॉल्व करने की जरूरत है, उसे अपने मॉक टेस्ट को एनालिसिस करने की जरूरत है। हम इंफॉर्मेशन के जमाने में जी रहे हैं, हमें इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, कमी है एग्जीक्यूशन की। तुम्हारी लाइफ एक और बुक से नहीं बदलेगी, तुम्हारी लाइफ एक और पॉडकास्ट देखने से नहीं बदलेगी। तुम्हारी लाइफ बदलेगी जब तुम फोन को बंद करके अपना काम स्टार्ट कर दोगे, पढ़ने बैठ जाओ। तुम्हारा गोल है नीट 2027 को क्रैक करना, तुम अभी से स्टार्ट करोगे जब जाके तुम क्लियर कर पाओगे, वरना सोच के, पॉडकास्ट देख के, स्ट्रेटेजी की वीडियो देख के बिल्कुल क्लियर नहीं होगी। देख चुके होंगे तुमने, रीनीट में तुमने खुद को देख लिया होगा कि कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितनी पढ़ाई की थी तुमने। सो बेसिकली मुझे जो तुम्हें बताना था वो तुम बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और तुम्हारा जो गोल है नीट 2027 को क्लियर करना, एक जीएमसी निकालना, तो उसके लिए स्टार्ट कर दो मेहनत। और तुम बहुत जल्दी डिमोटिवेट फील हो जाता है और तुम डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हो, तो उसके लिए मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम चालू कर रखा है। इफ यू वांट टू ज्वाइन, ये मेरी मेल आईडी, तो मुझे मेल कर देना अपने नंबर, मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा।